बेटे प्रीवियस ईयर 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द degeneration of second excited state n is equal to 3 for the hydrogen atom is 9 while the degeneration of second excited state of H minus is। सबसे पहली चीज बेटा यहाँ पर डीजेनरेसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, राइट। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में जो एनर्जी है डिपेंड्स ओनली ऑन n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, फिर थर्ड ऑर्बिट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड में जंप करेगा और सेकेंड से थर्ड में जंप करेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है वो थर्ड ऑर्बिट है। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखोगे हमेशा कि ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ और सिर्फ तब लगाओगे जब हमारा पर्टिकुलर एटम और आयन हाइड्रोजन लाइक मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है। तब वहां पर जो है एनर्जी सिर्फ n पर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। लेकिन बेटा जब हम बात करते हैं H माइनस की, तो H माइनस में ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नहीं है। एनर्जी यहां पर दो चीजों पर डिपेंड करेगी। एनर्जी डिपेंड्स ऑन n एज वेल एज l, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो अब हमें यहाँ पर जो है ऑर्बिट नहीं सब ऑर्बिट लेवल पर चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट इसका होगा ये तो 1s है, लेकिन 1s से जब ये जंप करेगा तो ये पहले 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा। यहाँ पर क्या है कि 1s के बाद जो 2s और 2p आते हैं, 2s और 2p की जो एनर्जी है वो बेटा क्या है, इक्वल है, ठीक। ये सभी के सभी ऑर्बिटल जो हैं वो डीजेनरेट्स होते हैं इनके, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ डिसाइड करेगा इनकी एनर्जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाती है तो वहां पर एनर्जी जो है n और l दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो अब ऐसे केस में ये 1s के बाद इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा 2s में, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हमारा हो गया 2s। लेकिन सेकेंड के बाद जो है जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो बेटा वो 3s में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा। तो यहाँ पर जो 2p है ये हो गया हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो अब हाइड्रोजन के केस में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड हुआ और थर्ड में 3s 3p और 3d इन सभी की एनर्जी बेटा क्या होगी, इक्वल। तो s में कितने ऑर्बिटल 1, p में कितने ऑर्बिटल 3 और d में कितने ऑर्बिटल 5, यानी टोटल जो है 9 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी 9 आ रही है, राइट। लेकिन जब हम आएंगे यहाँ पर H माइनस सिस्टम में तो यहाँ पर एनर्जी n और l पर डिपेंड करेगी और उस केस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s होगा और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 2p होगा। और सिर्फ जब 2p की बात करते हैं तो 2p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं बेटे, 3। तो यहाँ पर जो डीजेनरेसी होगी यानी ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी वो कितना होगा, 3 होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो गया, 3, राइट। ओके डियर।